कि 35,000 लोगों ने गरीब नवाज की करामत को देख के इस्लाम में दाखिल हुए। एक साथ कितने? 35,000 लोग दाखिल हुए। पृथ्वीराज चौहान का वजीर कहा, बादशाह अगर उस फकीर पर हम लोगों ने लगाम नहीं लगाई, अभी तो 35,000 हुए अजमेर में, कहीं ऐसा ना हो हमारी सल्तनत हाथ से निकल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के अंदर जो दीन फैलाया तो तलवारों के जरिए नहीं फैलाया, बल्कि अखलाक के जरिए, किरदार के जरिए फैलाया। और पृथ्वीराज चौहान ने जब ख्वाजा गरीब नवाज को मारने के लिए बहुत बड़े जादूगर को बुलाया, फिर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, आगे इस वीडियो को पूरा सुने, इंशाअल्लाह बात आपकी समझ में आएगी। महफिल गरीब नवाज में बैठे हैं, अपनी किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह ने इस ठंडी रात में हमें उनका जिक्र सुनने के लिए बैठाया है जिस पर खुदा की खुदाई भी नाज करती है, खुदा की कुदरत भी नाज करती है। मेरे दोस्तों, तकरीर तो सुनते रहते हैं, आज कुछ ऐसा सुने कि कुछ लेकर के चले जाएं। कौन ख्वाजा गरीब नवाज है प्यारो? कौन गरीब नवाज है? जब आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, मौलाना कफील अंबर साहब, उलमा की तवज्जो खास तौर से मैं चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर सब नौजवान हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों गौर से सुनना, जब मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, सिर्फ 40 लोग से साथ में। कितने थे? सिर्फ 40 लोग। और ख्वाजा गरीब नवाज एक जगह जाके ठहरे। मशहूर वाकया है, आप सबको मालूम है, जहां पर राजा का ऊंट बैठा करता था, वहां गरीब नवाज बैठ गए। कुछ लोगों ने हटाया, इस वाकया सुने होंगे मेरे दोस्तों। उनमें से एक गरीब नवाज के खातिम, जिसको दुनिया ख्वाजा कुतुब के नाम से जानती है, कहते हुजूर हम ऐसे खित्ते में आए हैं, ऐसे मुल्क में जो मुल्क हमें पानी ना दे, खाना ना दे, अरे बैठने के लिए जमीन भी ना दे। ख्वाजा हम ऐसे मुल्क में। मेरे गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते, घबराते क्यों हो, अभी तो शुरुआत हुई है। घबराते क्यों हो, अभी तो शुरुआत हुई है। पानी पर पहरे लग गई, सब वाकया सुने हैं। और जब पानी कासे में आया, तारीख में आता है अल्लामा कफील अंबर साहब कि 35,000 लोगों ने गरीब नवाज की करामत को देख के इस्लाम में दाखिल हुए। एक साथ कितने? 35,000 लोग दाखिल हुए। पृथ्वीराज चौहान का वजीर कहा, बादशाह अगर उस फकीर पर हम लोगों ने लगाम नहीं लगाई, अभी तो 35,000 हुए अजमेर में, कहीं ऐसा ना हो हमारी सल्तनत हाथ से निकल ना जाए। उस फकीर पर लगाम लगाया जाए। कहा वो करता क्या है? कहा वो कुछ जादू ऐसा करता है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। जादू करता है। पृथ्वीराज चौहान जो उस वक्त का बादशाह राजा था, उसने अपने दरबार में हुक्म जारी किया कि इस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा जादूगर, जिसका नाम है रामदेव महाराज। क्या नाम है? कहा वो बोली में भी एक नंबर और मुशरिकीन की तरफ से मुनाजरा करने में एक नंबर। उसको उस फकीर के पीछे लगा दो और मुनाजरा रखा लो, समझ में आ जाएगा कि इस फकीर का दीन हक पर है कि हमारा दीन का। एक मुनाजरा हो जाए अजमेर में कुफर इस्लाम के माबैन। उस महाराजा को बादशाह ने तलब किया, कहा महाराजा सुनो, जितना पैसा चाहिए ले लेना। एक फकीर कोई ईरान अरब से आया और इसने यहां पर आकर के ऐसे ऐसे जादू किए हैं कि लोग उसके दीवाने होते चले गए। मैं तुझे 3 काम देता हूं, अगर तूने कर दिया
रामदेव ने सुना ऐसी बात है, कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं मुनाजरे के लिए भी, जादू दिखाने के लिए भी, और अपनी सारी ताकत के साथ उस फकीर के पास जाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, ऐलान होता है, ऐलान होता है। ये जो बातें हैं ना, ये आज भी हिंदू धर्म की जो हिस्ट्री ऑफ अजमेर है, लाइब्रेरी में आप जाके देखो, उनकी किताब में उनके लोगों ने लिखा। ये मैं कोई आलिम मौलाना की किताब नहीं लेकर के बैठ के बोल रहा, उनकी किताब की बात है, हिस्ट्री ऑफ अजमेर। उसमें आप पढ़ सकते हो। मेरे प्यारो, मुनाजरा तय हुआ। गरीब नवाज के पास पैगाम आया, फरमाते हैं मैं फकीर आदमी, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा नहीं, आप सदाकत की बात करते हो, एक खुदा की बात करते हो, और हमारे माबूदों के खिलाफ आप बोलते हो। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ हूं। उसकी इबादत करते हो जिसको तुमने पैदा किया है, उसकी इबादत कर जिसने तुझको पैदा किया है। इसी पर मुनाजरा होगा। गरीब नवाज ने फिर कहा देखो मैं फकीर आदमी हूं, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूं। तो इनको ऐसा फील हुआ कि लगता है ये रामदेव से घबरा गए। गरीब नवाज ने अपने मुशाहिदे से जान लिया, कहा ठीक है, वक्त तुम मुकर्रर करो, ये फकीर तैयार है बैठने को। कौन है गरीब नवाज? दोस्तों, आज हमारे सरों पर जो ताज इमामे टोपियां है, ये सब गरीब नवाज के कदमों का सदका है। और गरीब नवाज ने सिर्फ करामत से इस्लाम नहीं, गरीब नवाज ने अखलाके मुस्तफा से इस्लाम को फैलाया है। मेरे दोस्तों, वक्त तय हुआ, दोनों गिरोह के लोग बैठ गए। बाबा रामदेव सामने है, और यहाँ अली का बेटा है, अली का शहजादा है, नबी का जानशीन है। ये मोइनुद्दीन मामूली नहीं है, ये इंतखाबे मुस्तफा का नाम है। अरे जब मेरे ख्वाजा मस्जिद नबवी शरीफ के रियासुल जन्ना में नमाज पढ़ रहे थे, नबी के रोजे से आवाज आती है मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेज दो, मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। उस वक्त मस्जिद नबवी में जितने मोइनुद्दीन नाम के हुज्जाज थे, सब हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। आवाज आती है तुम सब नहीं, मेरा बेटा मोइनुद्दीन को मेरे पास। ये कहते हैं कि नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए। नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। मेरे नबी की शान तो ये है कब्र में, और इल्म इतना है कि मस्जिद में कौन नमाज पढ़ रहा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, इन्हीं वहाबियत के अकीदे को बातिल ठहराने के लिए अर्ज करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दूर। आरे तकबीर, आरे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। मेरे मोइनुद्दीन को मेरे बेटे को भेज दो। लोगों ने पूछा, सदाएं लगाई, कौन इस वक्त अहले रसूल है जिसका नाम मोइनुद्दीन है। मेरे ख्वाजा सर को झुकाते हुए हुजूर के बारगाह करम तक पहुंचे। आवाज आती है कब्र अनवर से, मेरे बेटे मेरे बगल में लेट जाओ, लेट जाओ। लेट गए, आंखें बंद थी, उस बंद आंखों में प्यारे आका हिंदुस्तान का नक्शा दिखा रहे हैं। बेटा तुम्हें इसी सरजमीन पर जाना है। मुनासरा तय हो गया। मेरे दोस्तों, भीड़ लगी। आज एक फकीर को किसने, वक्त के महाराजा रामदेव ने चैलेंज दिया है। आए, ये खास तौर से हम उलमा के लिए बहुत जरूरी है। इसको सुन करके अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक फरमाए। बैठ गए दोनों। मेरे दोस्तों, ए बेटा चाय बाद में पिलाना, सब प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको बना दीजिए। बैठ गए। बैठने के बाद उसने गरीब नवाज से पहले बात शुरू की।
ख्वाजा गरीब नवाज खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं, बात का कोई जवाब, क्या बात है सर, कोई जवाब नहीं दिया। बात अपनी करता गया, गरीब नवाज कुछ बोल ही नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुनाजरा हो रहा है और आज का मुनाजरा देखो, मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है। अब जब वो देखा कि मेरी बात का कोई इन पर असर ही नहीं हो रहा है, ये पलट के कोई बात कह ही नहीं रहे, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। रामदेव खड़ा हो गया, देश में आया, गरीब नवाज को अनसन बकने लगा। कहा जो भी बोला होगा, जब इतना इल्म नहीं तो आए क्यों थे, जो भी बोला होगा। अनसन बकने लगा, गरीब नवाज फिर भी देख के मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बोलो, मुस्कुरा रहे हैं। अब उनकी मुस्कुराहट, ख्वाजा साहब की मुस्कुरा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अली के घर वालों का मुस्कुराना मामूली मत समझना, इनका मुस्कुराना तो ऐसा है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह पूछेगा ए जन्नतियों मेरी जन्नत में कमी क्या है, चाहते क्या हो, तो जन्नती अर्ज करेंगे मौला वो मंजर दिखा दे जो फजर की नमाज के बाद हम मस्जिद से निकलते थे, न सूरज होता था, न चांद होता था, न सितारे होते थे, वो प्यारा खूबसूरत फजर का मंजर दिखा दे। जन्नती ख्वाहिश करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, जन्नत में वो मंजर पैदा होगा। जन्नती पूछेंगे ए अल्लाह ये मंजर बगैर आसमान के पैदा कैसे हुआ, रब फरमाएगा सुनो ये हसन हुसैन की मुस्कुराहट, ये हसन हुसैन की मुस्कुराहट है। हमें हसन हुसैन मुस्कुरा दे तो जन्नत खिल जाती है। अब उनका बेटा मुस्कुरा रहा है, जिसे दुनिया ख्वाजा ख्वाजगा कह रही है। अब वो और तैश में आया, अब उसने गाली गलौज शुरू कर दी। जब शुरू की, गरीब नवाज मुस्कुरा रहे, बोलो भाई, मुस्कुरा रहे। जब उसने अपनी बात का, अपनी गाली गलोच का, अपनी सारी चीज को जब जाहिर कर दिया, थक गया, गरीब नवाज पर कोई असर नहीं है। पता क्या चला, आज के दौर में अगर ये जुल्म करे मुस्कुराओ, ये सताएं तो मुस्कुराओ, आतंकवाद कहें तो मुस्कुराओ, जालिम कहे तो मुस्कुराओ, कातिल कहे तो मुस्कुराओ, कुछ भी कहे तो मुस्कुराओ। गरीब नवाज ने बता दिया हर चीज का जवाब नहीं होता, मुस्कुराना भी कोई जवाब होता है, दिया। अब आखिर में उसने कहा मोइनुद्दीन ये बताओ, मैंने इतना तुझको बुरा भला कहा, इतनी गाली बकी, इतना लानतान किया, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बोलो, तुम्हें गुस्सा आए है? बचल के कह दो, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? अब मेरे ख्वाजा अब मुस्कुरा नहीं रहे, अब मुस्कुरा नहीं रहे गरीब नवाज, अब जवाब दे रहे हैं। जब उसने पूछा है ख्वाजा ए मोइनुद्दीन इतना मैंने बुरा भला कहा, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मेरे ख्वाजा मुस्कुरा के जवाब देते हैं ए रामदेव तेरा काम था जो तूने कर दिया, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया, तेरी पेशानी पर मैं ईमान का नूर देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, रईसुल उलमा, शहजादे हुजूर रईस मिल्लत, तेरी पेशानी पर मैं ईमान का नूर देख रहा था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, सुनो सुनो, जैसे गरीब नवाज ने ये जुमला निकाला, कुछ ही सेकंडों में मजमे में हमने देखा वो रामदेव ख्वाजा के कदमों पर आकर के कलमा पढ़ के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की जुबान में कहता हुआ नजर आया, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले।
बात है हजरत। वाह वाह वाह। तूने इतना अल्लाह के वली को गड़बड़ सड़बड़ कहा, गालियां बकी, लान तान किया। ए बादशाह का महाराजा, क्या तेरा दिल घबराया नहीं? कहा ईमान लाने के बाद सोचने लगा, इतने बड़े दरवेश को, इतने बड़े घराने के वली को, अली के शहजादे को मैंने कैसे इतनी सारी नापाक जुमलों कह दिया? तब तक के इमाम अहमद रजा उस रामदेव को कहते हैं, सोल जिसके सामने तू खड़ा था, ये मामूली घराना नहीं है, इनकी शान ये है बरसता नहीं, देख कर अपने रहमान बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। मेरे दोस्तों, ये अंदाज़े तबलीग किसकी है? ख्वाजा गरीब नवाज की। किसकी है? ख्वाजा गरीब। करामत से नहीं, क्या किया? मुस्कुरा मुस्कुरा के। मैंने कहा ख्वाजा साहब मुस्कुराते क्यों थे? इमाम गजाली जवाब देते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, जो बंदा ज्यादा गुनहगार हो तो उलमाए सालिहीन रब्बानीन जो होते हैं वो समझते हैं ये ज्यादा मर्ज में मुब्तला है, ये ज्यादा मर्ज में मुब्तला है। और उलमा का काम काटना नहीं है, उलमा का काम इलाज करना है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जो जितना गुनहगार है समझो वो इतने बड़े मर्ज में मुब्तला है। अब उलमा का काम क्या है? एक आदमी को अगर पेट में खुदा ना करे कोई चीज बीमारी हो जाए और उसकी नजासत की जगह पर हो, तो डॉक्टर क्या कहता है? ले जाओ इसको, भगा दो, मार डालो। नहीं, डॉक्टर कहता है घर वालों परेशान मत हो, मैं इसका इलाज करूंगा। अरे डॉक्टर साहब, हाँ मैं कर दूंगा, फला तारीख को ऑपरेशन है। आपकी नजासत वाली जगह पर अपने हाथ को डाल के गलाजत में और नापाकी से एक चीज को निकाल के फेंकता है, हाथ को साफ कर देता है, हफ्ते में मरीज घूमने फिरने वाला हो जाता है। मैंने कहा डॉक्टर इतनी गंदी जगह तुमने हाथ डाला? कहा जामी मियां, हाथ डालना क्यों देखते हो? एक आदमी की जान बचाना तो देखो, एक आदमी की जिंदगी बचाना तो देखो। तो इमाम गजाली फरमाते हैं, उलमा डॉक्टर है, डॉक्टर, और डॉक्टर का काम ये है मरीज को भगाना नहीं, मरीज के मर्ज का इलाज करना, मरीज के मर्ज का इलाज करना। अगर मेरे ख्वाजा भगाने वाले होते तो 90 लाख कलमाना पड़ते। जो जितना गुनहगार था ख्वाजा सीने से लगाते थे, जो जितना बदकार था ख्वाजा मुस्कुरा के जवाब देते थे। लेकिन इतना याद रखना, गुस्ताखी अलग चीज है, तौहीन अलग चीज है, इहानत अलग चीज है, लेकिन जो नबी की बारगाह का गद्दार है, जो नबी की बारगाह का गुस्ताख है, जो नबी को अपनी तरह समझता है, इस इलाके के लोगों मर जाना पसंद करना, ऐसों से हाथ मिलाना पसंद न करना। जो नबी से है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गरीब नवाज। मेरे दोस्तों, ये भारत में कुछ लोगों का आखिरी बात है, क्योंकि मुझे 12:30 बजे निकलना था। आज की रात में गोवा में प्रोग्राम है, दुआ करना फ्लाइट ना छूटे, ना तो बेचारे लोग की हालत खराब हो जाएगी। कुछ लोगों को इस चीज की बड़ी उलझन है कि गरीब नवाज ने
कितनी किताब लिखी, गरीब नवाज ने क्या किया? मैंने कहा बेकूफ, जो तेरे सर पर टोपी यही तो गरीब नवाज ने किया, जो चेहरे पर दाढ़ी यही तो गरीब नवाज ने किया, यही तो गरीब नवाज ने किया। जो आज मसाजिद के मीनारे सलामत है, ये जो लंबे लंबे मीनारे हैं ना, किसको सलाम पेश करते हैं? गरीब नवाज को पेश करते हैं। हिंदुस्तान की धरती पर आकर के इस्लाम को जिंदा किया, और जिंदा के साथ साथ इस्लाम को मजबूत किया, और मजबूत के साथ साथ अपने बनाए हुए मुरीदों गुलामों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ा कि मैं तो चला गया, अब क्या होगा। मेरे ख्वाजा एक तरफ बनाना तो जानते हैं, हमारे ईमान को बचाने के लिए कहीं फरीदुद्दीन को भेजा, कहीं कुतुबुद्दीन को भेजा, कहीं अलाउद्दीन साबिर को भेजा, कहीं निजामुद्दीन औलिया को भेजा, कहीं सिराजुद्दीन अखियाइन हिंद को भेजा, कहीं अलाउल हक बंदवी को भेजा, कहीं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को भेजा, कहीं मखदूम बिहार को भेजा, कहीं बंदा नवाज को भेजा, कहीं शाह आलम को भेजा, कहीं कुतुब आलम को भेजा, कहीं शाह मीरा को भेजा, कहीं शाह बरकतुल्लाह को भेजा, कहीं शाह नेमत को भेजा। पूरे भारत की धरती को मेरे ख्वाजा ने अपने गुलामों से सजा दिया और कहा है मेरे चाहने वालों, अगर अजमेर दूर हो तो किचौचा में चले जाना, किचौचा दूर हो तो दिल्ली चले जाना, दिल्ली दूर हो तो महरौली चले जाना। इन मुकद्दस तैयार को जब बरेली के इमाम ने इश्क भरी निगाहों से देखा तो तड़प के कहा, कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों की। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। बड़ा आसान है, ईमान वालों, ए ईमान वालों, बेईमानों नहीं, ईमान वालों। किसके साथ हो? सच्चों के साथ। कैसे? आए है रब ये नहीं कहा ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। डर जब डर आ जाए तो वलियों के साथ हो जाओ। क्यों? डायरेक्ट क्यों नहीं कहा अल्लाह ने सच्चों के साथ हो जाओ? आए है रब समझा रहा है, तंबीह कर रहा है। सुनो, मेरे वलियों को मामूली मत समझना। मन आद अली वलियन आद अली, जो मेरे वलियों का दुश्मन है उससे मैं जंग का ऐलान करता हूं। इन्हें मामूली गौस पाक को मत समझना, गरीब नवाज को मामूली मत समझना, मखदूम समना को मामूली मत समझना। इनके साथ हो जाओ। कब हो? अल्लाह के डर के साथ, ताकि डरते रहो इनके गजब से, इनकी नाराजगी से। क्योंकि अब इनका देखना सिर्फ ख्वाजा का देखना नहीं, आंख इनकी है, देखना रब का है। हाथ इनका है, देना रब का है। लब इनका है, बोलना रब का है। ए अल्लाह, ऐसा क्यों? रब फरमाता इसलिए इन्होंने सब कुछ मेरे लिए कर दिया, मैंने अपना सब कुछ अब इनके लिए कर दिया। सब कुछ इनके लिए कर दिया। इनके साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। जो लोग कहते हैं वलियों की क्या जरूरत है, पीरे कामिल की क्या जरूरत है, शेख की जिंदगी में क्या जरूरत है, तो ये आयत फरमाती है जरूरत है। ईमान भी है फिर भी जरूरत है, तकवा है फिर भी जरूरत है, शेख कामिल की जरूरत है। इनके साथ हो जाओ। अब नौजवानों, इनके साथ होने का फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? तो एक बात याद रखना, अगर आप मार्केट में ये कपड़ा खरीदने जाते हो ना, ये कपड़ा, और इस कपड़े का आप चादर बिछाओ तो लोग बैठेंगे। इसी कपड़े को अगर आप कुरान का गिलाफ बना दो तो जब जब कुरान चूमोगे गिलाफ भी चूमोगे।
जब जब चूमोगे कुरान तो गुलाब भी चूमोगे। मैं तुमसे पूछूंगा ये कपड़ा क्यों चूमते हो, तो कहोगे हजरत कपड़ा मत देखो, इसके नीचे कुरान है, मैं कुरान को चूम रहा हूं। पता क्या चला, अगर कपड़ा कुरान के साथ, तो जब जब कुरान चूमा जाए तो कपड़ा भी चूमा जाए। पता क्या चला, इन दुनिया में ना जाने कितने दरिंदों के साथ रहना है, लेकिन जो वलियों के साथ रहते हैं हमारा खुदा की तजल्ली उन पर बरसती रहती है। इमाम उसको मोहब्बत तभी तो कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरे दोस्तों, ये ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह हिंदुस्तान में बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वहां मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। कौन ख्वाजा? इतनी पीर की खिदमत किया, इतनी खिदमत किया। इख्तिताम की तरफ आता हूं। 20 साल पीर का लोटा लेके चलते रहे, ओजू बनाते रहे, पीर का बिस्तर लेके चलते रहे। ख्वाजा गरीब नवाज नौजवानों मादर जात वली हैं, यानी मां के पेट में ही थे, उनकी विलायत का ऐलान हो गया। ये अमल करके कोई वली नहीं बनता है, अल्लाह के फजल से बनता है। गरीब नवाज मां के पेट से वली थे, बोलो। फिर भी एक वली के पीछे अपनी जिंदगी को 20 साल गुजारा। एक वली, मादरजात वली, वो अपनी जिंदगी एक वली के साथ गुजार रहा है। पता क्या चला, जब एक वली वली की तलाश में रहता है, ऐ नौजवानों, हम किस गफलत की दुनिया में सो रहे हैं। सिर्फ जुबान से बोलना साथ नहीं माना जाता। अरे किसी अल्लाह वालों के साथ गुजार के तो दे, तो तू भी कहेगा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले तो वो होते हैं, अगर कुत्ते जैसे नापाक जानवर पर नजर डाल दे तो अल्लाह कुत्ते को भी जन्नत अता फरमा देता। मेरे दोस्तों, खिदमत करते करते आज हम सब कहते हैं हजरत दुआ करना करानी चाहिए, सुन्नत है। मौलाए कायनात फरमाते काम ऐसा करो कि लोग दुआ दे दें। 20 साल तक खिदमत करते रहे, सफर में सामान लेके पीर का चलना। मेरे दोस्तों, पीर ने देखा मेरा मोइनुद्दीन इतनी खिदमत कर रहा है और मुझसे कोई बदला नहीं मांग रहा है। हज का अय्याम था, खाने काबा का तवाफ करने के बाद मुल्तजिम के पास गरीब नवाज के पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी खड़े हुए और पीछे गरीब नवाज हैं। कहते, ए अल्लाह, मेरे मोइनुद्दीन को तो अपने हबीब का दर्जा अता फरमा दे। दुआ मांगी, आवाज आती है, उस्मान मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। मेरे ख्वाजा से पीर फरमाते हैं, ए बेटा मोइनुद्दीन, जिस चीज की मुझे ख्वाहिश थी आज अल्लाह ने तुझे उस मकाम तक पहुंचा दिया। मेरे ख्वाजा पूछते हैं, हुजूर क्या? कहा, मैंने अल्लाह से कहा मेरे मोइनुद्दीन को तो अपने हबीब का दर्जा अता फरमा, महबूबियत का दर्जा अता फरमा। अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल फरमा लिया। मेरे दोस्तों, अब पीर साहब की दुनिया से जाने का वक्त आ गया और ख्वाजा साहब ने तबलीग दीन शुरू की। और एक चीज याद रखना, अगर नबी कोई चीज का ऐलान करे और उसका कोई इनकार करे तो कुफ्र है। क्या है? इस्लाम से खारिज है।
और वली किसी चीज का ऐलान करे, जुमले पर गौर करना, और कोई ना माने तो ये गुमराहियत है। क्या है? कुफ्र नहीं है, क्या है? गुमराहियत। यानी गरीब नवाज अगर कहे मैं अल्लाह का हबीब हूं, नौज बिल्ला, कोई ना माने तो गुमराह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गुमराह। लेकिन अल्लाह अपने वलियों से मोहब्बत कितनी फरमाता है, क्योंकि पीर ने दुआ मांगी थी। पूरी जिंदगी गरीब नवाज ने ये ऐलान नहीं किया, इस राज को छुपा के रखा, क्योंकि अगर ऐलान करते कोई मानता कोई नहीं मानता। निज़ामे कुदरत तो देखो, जब मेरे ख्वाजा दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे रहा है, जाओ ख्वाजा की पेशानी पर लिख दो, हादा हबीबुल्लाह मलमाता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का महबूब है जो अल्लाह की मोहब्बत में फात हो चुका। यानी ऐलान अब अल्लाह कर रहा है। कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। और रब दुनिया को बता रहा है, ये मोइनुद्दीन मामूली नहीं है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा महबूब है। मेरे दोस्तों, वलियों से सच्ची मोहब्बत बनाए रखना, उसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। मौलाना बरकतुल्लाह ने कहा था कि अपने इमाम के साथ तुम्हें बुलाया जाएगा, यकीनन इमाम के साथ बुलाया जाएगा। हमें नाज होना चाहिए कि हमारा इमाम कोई मामूली नहीं है, हमारा इमाम हसन और हुसैन का बेटा है, हमारा इमाम अली का शहजादा है, हमारा इमाम रसूलुल्लाह का जानशीर है, जिसे दुनिया अताए रसूल के नाम से जानती है। मैं ये कहता हूं, हम हिंदुस्तानी किसी भी सिलसिले में चले जाए, किसी भी सिलसिले के मुरीद हो जाए, लेकिन हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो खमीर है, हमारी मिट्टी में जो पानी मिलाया गया है, ये चिश्तियत का पानी मिलाया गया है। हम किसी के दामन से वाबस्ता हो जाए, लेकिन हमारी रूह पर जो रंग है वो रंग ख्वाजा अजमेर का चढ़ा हुआ है, क्योंकि हम सब किसी और के हाथ पर बिके नहीं है, हम बिके हैं मुस्तफ़ा के बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी के हाथों बिके हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, ख्वाजा वो ख्वाजा है, अगर ख्वाजा को खोल दो तो वलियों की नहरें बहती नजर आएगी, और ख्वाजा को समेट दो तो ख्वाजा विलायत का समंदर नजर आते हैं, विलायत का समंदर नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल करने वालों को और इस महफिल में जितने लोग आए हैं सबको गरीब नवाज की बरकतों से माला माल फरमाए, हम सबको इस्तिकामत दीन अता फरमाए, हुस्न खात्मा अता फरमाए, और अल्लाह इस पुरफितन दौर में हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, वक्त बड़ा नाजुक है, वफादारी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारो, नमाज की पाबंदी करो, घर में फातिह का प्रोग्राम रखा करो। एक वक्त था हमारे घरों में जुमरात, जुमे और सोमवार यानी मंडे को फातिह होते थे, उसका एहतमाम करो, उसकी बरकत से अल्लाह आपके घरों में खूब बरकतें अता फरमाएगा। और ये मुक़द्दस माह रजब है, इस माह रजब में 13 रजब को मौला अली की विलादत है। किसकी विलादत है? मौलाए कायनात की विलादत है। उस विलादत का जश्न घर घर बनाओ, महफिल में बनाओ, मस्जिदों में बनाओ, और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला शब मिराज आने वाली है। शब मिराज की भी महफिल को सजाओ और हुजूर की वाक़या मिराज को सुनो कि मेरे अल्लाह ने मेरे आका को कैसे मिराज में बुलाया था। और इमाम जाफ़र सादिक का यौम भी आएगा 21 रजबुल मुरज्जब को, उसमें कुंडे की नियाज कराओ। कोई कुछ भी कहता रहे, अपने बुजुर्गों की रविश पर कायम रहो, नियाज कराओ। सब ऐसे भी हम लोग जब फातिहा करते हैं ना, सबके नाम पर होता है, जमी अंबिया मुरसलीन सहाबा सहाबियात खुलफाए राशिदीन अशरे मुबशरा औलिया किराम। 21 रजब को भी इमाम जाफ़र सादिक के साथ साथ तमाम असहाब नबी का जिक्र खैर करो
और इस अपने घर में ऐसी मिलाद और महफिल का इनेकाद करो। क्योंकि दोस्तों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक चीज़ बताऊं, हुजूर फरमाते हैं जिस इलाके में मेरी आल जाती है ना, उस इलाके को अल्लाह अपनी रहमत के साए में ले लेता है। एक हदीस पाक है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अन-नुजूम अमानुन ले अहली समाए, सितारे जो है आसमान वालों के लिए अमान है। यानी ज़मीन से अगर कोई शैतान या कोई शरकश चीज़ ऊपर जाती है तो सितारे उसे भगाते हैं। हुजूर फरमाते हैं वह अहलु बैती अमानुन ले अहलिल अर्द, और मेरी आल ज़मीन वालों के लिए अमान है। यानी अगर आसमान से कोई तकलीफ आती है तो मेरी आल की बरकत से अल्लाह उस तकलीफ को दूर फरमा देता है। मेरे दोस्तों, तो अहले बैत का जिक्र करते रहो, उनके नाम की महफिलें करते रहो, उनके नाम पर फातिहे करते रहो, उनके नाम पर लोगों को खिलाते रहो। और अगर अहले बैत का जिक्र करते 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 इतना जिक्र अहले बैत करो कि मदीने से आका तुझे जब देखे तो मुस्कुरा के कहे ये मेरा उम्मती मेरे घर वालों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। पीर नसीर ने कहा था कल पूछ से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का वो नाना। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का वो नाना है। मैं पूछता हूँ पीर नसीर से, क्या किसी को मालूम नहीं है कि खातून जन्नत के बाप कौन है? आका है। मौला हसन के नाना कौन है? आका है। मौला हुसैन के नाना कौन है? आका है। फिर क्यों पीर नसीर कह रहे हैं हसनैन के नाना है, ज़हरा के बाबा है? सिर्फ बताना चाहते हैं ए उम्मत के लोगों, ए मुसलमानों, सुनो, कल क़यामत में जो पुल सिरात से तुम्हें गुजारेगा वो कोई और नहीं, हसनैन का नाना है, फातिमा का बाबा है। ताकि तुम समझ जाओ कि अहले बैत की जरूरत कहां कहां है। मेरे दोस्तों, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते मन माता फी हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो शख्स मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा। बिस्तर पर है तो भी शहीद, सो रहा है तो भी शहीद। आगे आका फरमाते हैं मन माता फी बुग़्ज़े आले मोहम्मद, जो शख्स अहले बैत की कुदूरत में बुग़्ज़ में मरा, नौज़ बिल्लाह, माता काफिरा, वो काफिर होके मरा। मेरे दोस्तों, आला हजरत का भी यही पैगाम है कि हुजूर की आल से सच्ची मोहब्बत करो और उनकी बारगाह में सच्ची गुलामी पेश करो। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। जो कुछ भी बातें मैंने अर्ज़ की, मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती खता हुई हो मौला तुम माफ़ फरमा दे। और इस महफिल को जिन लोगों ने मेहनतों से किया है, या अल्लाह उनकी रोज़ी में बेहिसाब बरकतें अता फरमा, बेहिसाब बरकतें अता फरमा, बेहिसाब बरकतें अता फरमा। मैं कैमरा मैन से कहूँगा बराए करम इस चीज़ को काट देना, इसको मत लेना आप लोग। कि दोस्तों, आज की जो महफिल है ना, ये आपकी किस्मत को जगा दी है, किस्मत आपकी जाग गई है। आप यकीन मानना, अगर इस महफिल में कोई शख्स औलाद की तमन्ना लेके बैठा था, आने वाली छठी में अगर मैं आया तो आप कहोगे हजरत मैं औलाद लेकर के आया हूं। मैं गारंटी देता हूं, आप नोट कर लेना, नोट कर लेना। क्योंकि दोस्तों, आपकी महफिल अगरचे मखदूम नगर समस्तीपुर में हुई है, लेकिन इस महफिल में आज मेरे मखदूम समना और गरीब नवाज की आमद हुई है, आमद हुई है। और उस वक्त जिसने जो मांगा है, मैं चैलेंज देता हूं, गौसे आजम की औलाद है, खून गौस पाक का है, आप नोट कर लेना। उस वक्त जिसने जो मांगा, चाहे औरत हो या मर्द हो,
अगर आने वाले साल आपको मिला नहीं ना, मैं समस्तीपुर आना बंद कर दूंगा। इतना मुझे यकीन है मेरे गरीब नवाज की अता पर, मेरे मखदूम समना की अता पर। तो दोस्तों, कभी भी महफिल में आया करो, वोजू बना करके आया करो। क्यों? कब किस बुजुर्ग की नजर तुम पर पड़ जाए, कब किस वली की निगाह तुम पर पड़ जाए, तुम तो नहीं देख सकते हो, लेकिन वो तो तुम्हें देख रहे हैं। वोजू करके महफिल में आओ नौजवानों, ये सोच के आओ हमें नाज सुनना है। क्यों? मजा लेने नहीं, हमें नाज सुन के हुजूर की मोहब्बत में इजाफा करना है, मोहब्बत में इजाफा करना है। जो महफिल, अगर आप नात पढ़ के झूम रहे हो, पैसे लुटा दिया, ये कमाल नहीं है। कमाल तो तब है आप झूमे, पैसा लुटाया, अब घर वाले ये कहे कि मेरा बेटा तो गाना सुनता ही नहीं, अब तो सिर्फ नाती ही नाच सुन रहा, तो समझ जाना कि आपका लुटाना कामयाब हो गया, आपका रस करना कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों, कभी भी महबूब की महफिल में आओ, मिलाद की महफिल में आओ, वलियों की महफिल में आओ, तो किसी को देखने नहीं, किसी से मिलने नहीं, बल्कि किसी से कुछ लेने आओ। घर से जब कदम निकालो, दिल दिल में सोचो, ए अल्लाह मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन आज तेरे महबूब की मिलाद में जा रहा हूँ। मौला, अगर शराबी हो तो मिलाद की महफिल से मुझे शराब की नशा से छोड़वा दे मौला। अगर जुआ खेलता हो तो जुआ को छोड़वा दे मौला। अगर जिना करता हो, जिना से तौबा करा दे मौला। अगर मौला मैं गरीब हो, मिलाद की महफिल से अमीर कर दे मौला। कसम खुदा की, क्योंकि मेरा यकीन है, हदीस कुदसी है, अल्लाह खुद फरमाता है, जहां मेरे महबूब का जिक्र होता है, अल्लाह जिब्राइल को भेजता है, ए जिब्राइल जाओ, पूरी महफिल को अपने परों में ले लो और जाके उनसे पूछो वो चाहते क्या है, वो मांगते क्या है। जिब्राइल अर्ज करते हैं, मौला उनमें तो कुछ शराबी है, कुछ जुआरी है, कुछ तो देखने आए। अल्लाह फरमाता है, ए जिब्राइल ये मत देख, ये देख कि महबूब की महफिल में आए। मेरे दोस्तों, ऐ नौजवानों, इन जुमलों पर अमल करना। आज हम रोजी के लिए भटक रहे हैं, रोजी के लिए परेशान हैं, दरवाजे दरवाजे पर जाते हैं कि कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए। मेरे दोस्तों, इतना यकीन रखना, वलियों से सच्ची मोहब्बत रखो, उनके वसीले से मांगो। हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी से किसी ने पूछा कि हुजूर हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हम क्या करें? एक आपको कामयाबी का फार्मूला दे रहा हूं। कहा दुआ कबूल नहीं होती हुजूर क्या करें? काजी शहाबुद्दीन फरमाते हैं, सुनो, जब दुआ कबूल ना हो ना, अपने घर में किसी आले रसूल को बुलाओ और उन्हें एक तख्त पर बैठाओ, और बैठाने के बाद अब नीचे बैठ के तो ये दिल से दुआ करे, अल्लाह ये आले रसूल की बरकत से मेरी तकलीफ को दूर फरमा दे। हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी कौन है मालूम है? मामूली नहीं है। मखदूम पाक फरमाते हैं कि उनकी तो हड्डी हड्डी में अल्लाह ने इल्म और मार्फत को पैदा फरमाया है। इतने बड़े आलिम दीन आरिफे बिल्लाह फरमाते हैं, आले रसूल को बुला लो। मेरे प्यारो, कभी भी किसी भी महफिल में, चाहे किछोचा शरीफ हो या कोई भी खानदान का कोई सादात अगर महफिल में है, तो आप वहां बैठ के उसको देख करके दुरूद पाक पढ़ो। इमाम मालिक फरमाते हैं, जब आले रसूल को देखो तो दुरूद पाक पढ़ो। कहा क्यों? कहा इसलिए तुम हुजूर के खून को देख रहे हो। मेरे दोस्तों, जहां भी बैठो वहीं से दुआ मांगो, ए अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन आज मेरी महफिल में गौस पाक की हाल आई है, गरीब नवाज की औलाद आई है, मौला इनके वसीले से मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। दोस्तों, ये हमारी कामयाबी का राज मैं आपको दे रहा हूं। किसका राज दे रहा हूं? आप कामयाब हो जाओगे। जो घर घर ताबीज के पीछे आप भागते हो ना, कोई ताबीज बना के दे दे, कोई ताबीज बना के दे दे। जब आले रसूल से मिलो, यही दिल में कुछ ले करके मिलो। मैं कहता हूं, जो सोच के मिलोगे अल्लाह वो तुम्हें अता कर देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना
इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।